हेलो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर फैक्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो सीआरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है और इसकी जो पोस्ट है कांस्टेबल पोइनिर की पोस्ट है और इसमें इलेक्ट्रीशियन की है ये पोस्ट, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल की आती है बेस्ड ऑन आईटीआई। जिन बच्चों ने आईटीआई की है बस वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसी में जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट होती है, प्लम्बर की होती है, कारपेंट्री की होती है और भी बहुत सारी हैं। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रीशियन का पेपर डिस्कशन। ये ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, ये ऑफिशियल पेपर है सीआरपीएफ का कांस्टेबल का, इलेक्ट्रीशियन का। तो चलिए देखते हैं। इसमें इसका जो टाइम है वो 2 घंटे हैं और जो अंक है वो 100 है, 100 क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हर पोर्शन में अलग अलग है। तो पहला जो पोर्शन है इसका दोस्तों जीएस का है, जनरल नॉलेज का। तो एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में, तो मैं आपको हिंदी में करवाऊँगा और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। ये ऑफिशियल पेपर है और ऑफिशियल ही आंसर की मैं आपको लगवाऊंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है। और इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, फारूक इंजीनियर ने अपना अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान पर खेला और निम्न में से कहाँ उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला, मतलब किस जगह उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था। तो ये आपका जो पहले का आंसर डी है, मुंबई में उन्होंने खेला था पहला टेस्ट मैच। और क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दार्जिलिंग है, सी है, नई दिल्ली। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब हुई। तो इसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 4, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी, गोल गुम्बद के लिए। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हम तक कितनी अवधि में पहुंचता है। तो इसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, 8 मिनट। और निम्नलिखित में से मणिपुर का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये सन 2017 में पेपर हुआ था, 30 जुलाई 2017 में। तो 2017 के अनुसार ही बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी, एन बीरेन सिंह। और अगला क्वेश्चन है आपका सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका, आय सिद्धांत पर किए गए आकलन के अनुसार राष्ट्रीय आय के अनुमान में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जाती। तो इसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर, पेंशन की। अगला क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है आपका सी आंसर, गुरु हरगोविंद सिंह ने कराया। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक काल में अकबर सिप सलाहकार कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी, बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रम साराभाई अंतिम अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आपका ए है, तिरुवनंतपुरम में। आगे देखेंगे, ये आगे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, मैथमेटिक्स के। और देखेंगे आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है आप सोल्व कर लेना दोस्तों। मैं बस सिर्फ जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपको लगवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के जो आंसर है ए और 18। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है, 216। अगला क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है आपका ए ऑप्शन सही। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है आपका बी ऑप्शन सही। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है आपका 18 का आंसर आपका ए ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है आपका बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका जो आंसर है आपका ए ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है 22 में आपका डी ऑप्शन सही है ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ए आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है 27 का डी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 28 का आपका डी ऑप्शन सही है। तो लगातार डी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन सही है। आगे चलिए आगे देखें जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 39 आया। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है जन्मांध। क्वेश्चन नंबर 40 जो देखने में प्रिय लगता है के लिए कौन सा शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 40 है क्वेश्चन नंबर 40 का सी प्रियदर्शी। आगे देखेंगे ये इंग्लिश का पार्ट है दोस्तों। तो इसमें मैं आंसर लगा देता हूँ। तो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 36 है क्वेश्चन नंबर 36 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो 37 है क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों हिंदी के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जिनको अब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका 32 वाक्य में जिन सेंस में त्रुटि है उन्हें पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है आपका तो 31 का जो आंसर है ए ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ए ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 33 ज्येष्ठ का विलोम शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन सही है कनिष्ठ। और क्वेश्चन नंबर 34 अपमान का विलोम शब्द। तो आपका सम्मान। अंश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आपका सी ऑप्शन सही है। तो आगे देखेंगे कमल का पर्यायवाची तो कमल का जो पर्याय जो क्वेश्चन नंबर 36 है क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखेंगे सी ऑप्शन सही है। हाथ का मैल से अर्थ है अत्यंत तुच्छ वस्तु। और क्वेश्चन नंबर 38 सबरी के बेर का अर्थ है। तो इसका जो आंसर है भक्ति भावना से दी हुई भेंट। आगे देखेंगे तो इधर का मैंने करा ही दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 मैंने करा दिया और 40 भी मैंने करा दिया। अब इंग्लिश पोर्शन में आएंगे तो इंग्लिश पोर्शन में भी मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 39 40 में मैंने करा दिया। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में आएंगे 41 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रीशियन का पोर्शन स्टार्ट हुआ है। तो इलेक्ट्रीशियन के पोर्शन में जब एक से अधिक उपकरण विद्युत परिपथ को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 42 फ्यूज हमेशा जुड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन सही है। उस श्रेणी में जहाँ परिपथ सुरक्षित रहता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 जो सामग्री फ्यूज के लिए उपयुक्त होती है उसे कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 43 का ए।
कम गलनांक और अपेक्षित प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 44 चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन सही है, वेबर। चुंबकीय प्रवाह की जो इकाई है वो वेबर है। तो अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 प्रेरित ईएमएफ की दशा व्यक्त करने में दाएं हाथ का नियम निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सी, फ्लेमिंग का नियम। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, आर्थिक दृष्टि से घरेलू मकान में अधिकतर तारें लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का सी ऑप्शन सही, CTS तारे। तो आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 47 मैगर में कितने कॉइल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है आपका बी ऑप्शन 2 कॉइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 वाट मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, वोल्टेज और करंट वाली तारें वास्तविक शक्ति मापने के लिए होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में डायनूमा वाट मीटर मापन के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन सही है, AC और DC पावर। अगला क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 है सूचक यंत्र में नियंत्रण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका डी ऑप्शन सही, दोनों ए और बी दोनों। और क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, विद्युत परिपथ के आधार का विश्लेषण व्यक्त करने में दो नियम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है आपका डी ऑप्शन, किरचॉफ। क्वेश्चन नंबर 52 अधिकतम चाल एक सिंक्रोनस मशीन के लिए 50 हर्ट्ज पर है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर BD दोनों आंसर सही माना है दोस्तों, BB और DB। ये आयोग ने ही माना है, ये आयोग का ही फॉल्ट है। तो जो आंसर आयोग ने माना मैंने आपको बता दिया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, जब एक चालक समान चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बी है, प्रेरित होता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 स्क्वायर फेज घूर्णन प्रेरण मोटर तिरछा होता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 54 का डी ऑप्शन, दिए गए सभी मतलब जो तीनों ऑप्शन हैं ऊपर के ABC सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 55 है आपका क्वेश्चन नंबर 55 ये है दोस्तों, ठीक। विपरीत विद्युत धारा प्रणाली का प्रयोगात्मक प्रयोग में कब लाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन सही है। और इसी तरह देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 56 1 एम्पीयर की सीधी विद्युत धारा एक प्रतिरोध में वह कुछ मात्रा उष्मा की उत्पन्न करती है। यदि किसी प्रेरित विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रतिरोध में से बहती है तो समान उष्मा की मात्रा होती है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो आयोग है उसने कोई भी आंसर सही नहीं माना और बच्चों को जो है सभी बच्चों को इसके नंबर मिले हैं। तो इसमें डाउट होगा या तो क्वेश्चन गलत होगा, आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 57 वर्गमूल का अभिप्राय है विपरीत मात्रा का वर्ग का मान दूसरे नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का सी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 58 विपरीत मात्रा की घटक विधि निम्न के द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 का सी ऑप्शन सही है, RSS मान / औसत। तो अगला क्वेश्चन नंबर 59 59
और क्वेश्चन नंबर 59 में देखेंगे प्रदीप्त ट्यूब के छपकने का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 59 59 डी ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 सुरक्षा फ्यूज होना चाहिए, आपका क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन सही। उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक। अगला क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्वेश्चन नंबर 61 एक ट्रांसफार्मर जिसका उत्पादन 250 kVA 3000 वोल्ट और आपका वोल्ट पर प्राथमिक पहलू में 600 चक्कर और द्वितीयक पहलू में घुमाव में 60 चक्कर है, प्रारंभिक पहलू का वोल्टेज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का बी ऑप्शन सही है, 30,000 वोल्ट इसका आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका एक साधारण ट्यूबलाइट के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 का आपका डी ऑप्शन सही है, 2 तंतु दीप्त सामग्री और मरकरी वाष्प। क्वेश्चन नंबर 63 ट्रांसफार्मर में एंटी करंट हानि कहाँ होती है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का बी ऑप्शन केंद्र भाग में। और क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 ट्रांसफार्मर की सबसे अधिक क्षमता वाली स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है, तांबे की हानि बराबर है लोहे की हानि के। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका बिजली की तार में कॉपर चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका और 65 का आपका बी ऑप्शन सही है, एनिलाइड। क्वेश्चन नंबर 66 स्विच का वह भाग जिससे विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाती है एक दूसरे से रोधित होती है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर आपका सी है, माइका। और अगला आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में कौन सी मोटर में सबसे अधिक आघूर्ण बल है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर बी ऑफ डीसी श्रृंखला मोटर। क्वेश्चन नंबर 68 है एक तरंग में समानांतर पंक्ति की संख्या ब्रैकेट आर्मेचर को घुमाती है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आपका बी ऑप्शन सही है, 2 समान रेस्पेक्टिव पोल की संख्या के समान। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है और 69 का देखेंगे आप एक स्थिर चाल में कौन सी मोटर उपयोग में लाई जाती है? मोटर का डंडा खराद मशीन धोपनी और पंखा चलाने में। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 का ए ऑप्शन सही है, डीसी शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 70 डीसी मशीन में लोहे की हानि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन सही है, आर्मेचर पर। और आगे देखेंगे एक संतुलित 3 फेज में स्टार्ट संबंधित यंत्र फेज वोल्टेज पीएच और लाइट वोल्टेज वीएल में संबंध है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बी ऑप्शन सही है। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 एक 3 फेज भार संतुलित भार कहा जाता है यदि सभी 3 फेज समान हो। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 2 वाट मीटर युक्ति में 3 फेज शक्ति मापी जाती है 0.5 pf वाले संतुलित भार में। तो जो 73 है, 73 का आपका ए ऑप्शन सही है, 1 वाट मीटर की त्रिज्या पर। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 निर्वात में चाप की स्थिरता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर डी ऑप्शन सही है, बी और सी का सम्मिश्रण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 है दंडित प्रवाह विद्युत धारा
का डिस्चार्ज कितना होता है? 75 का डी ऑप्शन सही है, 1 माइक्रोन एम्पियर। 76 क्वेश्चन नंबर, फास्फोरस ब्रॉन्ज धातु सूचक यंत्र में स्प्रिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 67 और 76 है दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन, और इसका डी ऑप्शन सही है, अधिक ताप गुणन के विस्तार। और अगला आपका क्वेश्चन नंबर 77 77, घुमावदार आघूर्ण प्रेरण मोटर में आघूर्ण प्रतिरोध स्टार्टर उपयोग में लाए जाते हैं। जब मोटर प्रतिरोध से चलती है तो स्टार्टर होते हैं। 77 का आपका सी ऑप्शन सही है, शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 78, एसी विद्युत परिपथ का हल ढूंढने में सदिश गुण जुड़ते और घटते हैं। सदिश गुण का हल निकालने का एक तरीका है। 78 का आपका ए ऑप्शन सही है, समानांतर चतुर्भुजीय तरीका। अगला क्वेश्चन है आपका 79, तो 79 है, नई घुमावदार मोटर की वार्निशिंग से पहले वाइंडिंग को गर्म करना चाहिए, इसका उद्देश्य है। 79 का आपका सी ऑप्शन सही है, तारों और परतों के मध्य की नमी निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में निरीक्षण के दौरान डीसी जनरेटर का दिक् परिवर्तक बुरी दशा में पाया जाता है, रेंगमाल का कोई उपयोग नहीं है, इसके लिए सबसे उत्तम विधि है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, बट पूरा पेपर एक ही वीडियो में करा देंगे, पार्ट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एसी का मान और दिशा समय समय के बावजूद यह चालक की भारी परत विद्युत के प्रवाह में सहायक होती है, यह तथ्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82, यदि आपको विद्युतीय इंजन की मोटर बदलनी है, आप किस प्रकार की मोटर का चयन करेंगे? 82 का आंसर आपका डी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे, डीसी श्रृंखला मोटर का यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा कैपेसिटर मेज पंखा आदि की मोटर के लिए उपयुक्त नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 83 का बी ऑप्शन सही है, शेडिंग वाइंडिंग के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न पीएफ शक्ति बहाने हेतु प्रभारी दंड का एक कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का बी ऑप्शन सही है, जो विद्युत धारा प्रमुख मेन से बहती है वह अधिक होगी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 85 है, और 85 में साइन तरंग का अधिकतम मान एसी वोल्टेज 10 वोल्टेज है, आरएमएस मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 का बी ऑप्शन 7.070 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 86, बिदर डीसी हाइड्रेटिंग सामग्री ट्रांसफार्मर के अंदर नमी को जाने से रोकने में उपयोग की जाती है। 86 का डी ऑप्शन सही, सिलिका जेल। अगला, जब विद्युत धारा निरंतर बह रही है तो विद्युत परिपथ में किस यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 का ए ऑप्शन सही, ओम मीटर और मैगर। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में है, विद्युतीय घड़ी और समय उपकरण के लिए मोटर उपयोग की जाती है। तो 88 का सी ऑप्शन, गैर उत्तेजित एकल फेज मोटर। अगला क्वेश्चन, स्थितिक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जोड़ने में, किसको जोड़ने में किया जाता है? 89 का सी ऑप्शन सही है, अधिक वोल्टेज लाइन वोल्ट वाले वोल्ट मीटर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, एक 10 वोल्ट की कुंडली का प्रतिरोध 25 ओम है, कुंडली को दोबारा 0.5
224 mm के व्यास की तार से घुमाया गया जो 0.45 ओम प्रति मीटर है। 50 मीटर तार की लंबाई प्रयोग की गई पुनः घुमावदार कुंडली के प्रतिरोध में बदलाव आएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 का दोस्तों कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना, तो ये ऑप्शन गलत ही, क्वेश्चन ही शायद गलत है, तो इसलिए सबको नंबर मिला था इसका, तो इसका आयोग ने कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना। तो क्वेश्चन नंबर 91, मीटर के ओवर हॉलिंग ऑपरेशन में पाया गया कि मोटर सील बेरिंग से सज्जित है, बेरिंग की आवश्यकता होगी। 91 का सी ऑप्शन सही है। इसकी पूरी ज़िंदगी तेल न डालना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में आप ओम मीटर के द्वारा संघनित्र की शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। संघनित्र अच्छी स्थिति में तभी रहता है जब सूचक चलता है। क्वेश्चन नंबर 92 का आपका ए ऑप्शन सही है। शून्य एवं धीरे से अनंत स्थिति तक। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 में छत वाले पंखे का चक्कर संकेत करता है। 93 का ऑप्शन आपका ए सही है। मोटर के केंद्र और ब्लेड के शीर्ष से दूरी दोगुनी। क्वेश्चन नंबर 94, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध जिसका व्यास डी और लंबाई एल और प्रतिरोध आर ओम है, यदि का व्यास आधा कर दे तो विद्युत प्रतिरोध की प्रतिरोध है आपका 94 है, और 94 का आपका डी ऑप्शन सही है, 8 आर ओम। तो अगला क्वेश्चन 95, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निर्भर करती है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका 95 का सी ऑप्शन सही है, सामग्री के प्रकार पर। क्वेश्चन नंबर 96, 1 एम्पियर के 4 बराबर प्रतिरोध में श्रेणी परिपथ पर विद्युत धारा बह रही है। यदि 4 प्रतिरोध समांतर जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का परिमाण होगा। क्वेश्चन नंबर 96 का सी ऑप्शन सही है, 4I इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन, एक संघनित्र में 10 वोल्ट में 0.15 सी आवेश बहता है, उसकी धारिता है। क्वेश्चन नंबर 97 का ए ऑप्शन सही है, 0.015 एफ। क्वेश्चन नंबर 98, संघनित्र का उच्च मान प्राप्त करने के लिए ढकता हुआ असवाहक पदार्थ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन आपका सी सही है, उच्च। क्वेश्चन नंबर 99, 1 फैराडे बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 99 का आपका सी ऑप्शन सही है, तो आपका 1C ऑब्लिक बी बटे सी बटे बी। और आपका अगला क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी सही है, ओम मीटर। तो ये दोस्तों आपका जो पेपर है वो पूरा हो चुका है, और अगला पेपर हम डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पे हर तरह के पेपर डालेंगे जो भी पेपर होगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस प्रीवियस ईयर पेपर का चाहिए, मैं उसी पे अगला वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा। तो अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो पेपर आपने क्वेश्चन आपने देख ही लिए, तो अच्छे से इसको सोल्व करना, प्रैक्टिस करना, और अगर और भी मुझे पेपर मिले तो मैं अपलोड कर दूँगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का और किस पेपर का प्रीवियस ईयर चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।